अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने एमसीबी बैंक में कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या करवाना चाहते हैं। तो मैं आपको लेटेस्ट प्रॉफिट रेट बताने वाली हूँ कि एमसीबी बैंक के जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट अपडेट हुए हैं 28 जून 2024 से, जैसा कि सर्कुलर में नज़र आ रहा है और इम्प्लीमेंटेड है। ये 1 जुलाई 2024 है, यानी कि 1 जुलाई 2024 से एमसीबी बैंक के जो मुनाफा रेट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं। कितने कम हुए हैं, किन किन अकाउंट्स पे कम हुए हैं, तो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जैसा कि लिखा हुआ है, प्रोविजनल प्रॉफिट रेट लोकल करेंसी एंड फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स फ्रॉम जुलाई 1 2024 टू दिसंबर 31 2024, यानी कि फ़िलहाल ये 6 महीने तक के लिए अपडेट किए गए हैं। इसका मैं एग्जैक्ट आपको रेट्स बता देती हूँ कि कितने रेट्स हैं। सबसे पहले है जी पीएलएस सेविंग अकाउंट। पीएलएस सेविंग अकाउंट का जो रेट है जो 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक इफ़ेक्टिव है वो है 19%, जो कि पहले था 20.50%, यानी कि 1.5% कम कर दिया गया है। लास्ट में मैं आपको इस रेट के अकॉर्डिंगली 1 लाख के ऊपर कितनी आपको माहाना बेसिस पे मुनाफा मिलेगा या सालाना बेसिस पे कितना मुनाफा मिलेगा, फाइलर को कितना मिलेगा, नॉन फाइलर को कितना मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कैलकुलेट भी करके बताऊंगी। पीएलएस सेविंग अकाउंट में है 19%, खुशहाली बचत अकाउंट पे भी 19% है। इसके अलावा पीएलएस सेविंग 365 पर भी 19% है। सेविंग 365 गोल्ड पर, जो कि एक टायर बेस अकाउंट है, यानी कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सेविंग अकाउंट में टायर बेस अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप जितना ज़्यादा डिपॉजिट करवाते जाएंगे आपको मुनाफा रेट उतना ही ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सेविंग 365 गोल्ड में जितने भी टायर हैं, जैसे कि ये स्लैब्स बनी हुई हैं लेस देन 50 मिलियन, यानी कि 50 मिलियन से कम जिसकी अमाउंट होगी उसको 19% मिलेगा। दूसरा है जी 50 मिलियन से तकरीबन 100 मिलियन तक। फिर तीसरा है 100 मिलियन से 250 मिलियन तक। नेक्स्ट है 250 मिलियन से 500 मिलियन, और फिर उससे आगे है 500 मिलियन एंड 500 मिलियन से ऊपर। लेकिन अभी फ़िलहाल इन तमाम तर स्लैब्स के लिए एक ही रेट है जो कि 19% है। नेक्स्ट है पीएलएस सेविंग एक्स्ट्रा। ये भी एक टायर बेस अकाउंट है, लेकिन इसमें भी तीनों टायर के लिए सेम ही रेट है जो कि है 19%, 19% सालाना। नेक्स्ट है एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट। ये भी एक टायर बेस अकाउंट है, लेकिन इसमें भी तीनों टायर्स के लिए एक ही रेट है जो कि 19% है। नेक्स्ट है एमसीबी सेविंग मैक्सिमाइज़र अकाउंट। इसमें भी टायर बेस अकाउंट है और इसमें भी जो आपको रेट है तीनों स्लैब्स के लिए सेम ही प्रोवाइड किया गया है जो कि 19% है, 19% सालाना। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इनके तमाम तर अकाउंट्स के ऊपर ही 19% पर अनम रेट है, कोई ऊपर नीचे रेट नहीं है। जैसा कि बैंक अल हबीब में या एचबीएल में या मिज़ान बैंक में हर सेविंग अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस है, 1-2 पॉइंट का फ़र्क है और उनके रेट्स डिफरेंट है। लेकिन एमसीबी बैंक में तमाम तर सेविंग अकाउंट के ऊपर एक ही रेट प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि 19% है। मैं अकाउंट के नेम बता देती हूँ। एमसीबी सैलरी गोल्ड अकाउंट है, एमसीबी इनहेंस सेविंग अकाउंट, एमसीबी फंड सेविंग क्लब। नेक्स्ट है रुपी मैक्सिमाइज़र। नेक्स्ट है एमसीबी पेंशनर सेविंग अकाउंट, एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, एमसीबी आसान सेविंग अकाउंट, रोशन डिजिटल सेविंग अकाउंट, एमसीबी आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट है एमसीबी फ्रीलांसर डिजिटल पीकेआर सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट एमसीबी आसान डिजिटल रेमिटेंस सेविंग अकाउंट, एमसीबी यंग सेविंग अकाउंट, एमसीबी नायाब सेविंग अकाउंट। इन तमाम तरह अकाउंट्स के ऊपर आपको जो रेट प्रोवाइड किया जा रहा है सालाना बेसिस पे वो 19% है। नेक्स्ट मैं आपको नोट बता देती हूँ, क्लाइंट्स इंटरेस्टेड इन स्पेशल रेट्स फॉर 365 गोल्ड डिपॉजिट एक्सीडिंग स्पेसिफाइड अमाउंट शुड अप्रोच ब्रांच मैनेजर। इस चीज़ को भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि स्पेशल रेट बेसिकली होता क्या है, और स्पेशल रेट की जो फैसिलिटी है वो 365 गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट में प्रोवाइड की गई है, जो कि है ये मैं आपको ऊपर बता देती हूँ। नंबर 4 पे सेविंग 365 गोल्ड पे आप स्पेशल रेट भी ले सकते हैं, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पेशल रेट क्या होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा से मुराद 1-2 लाख नहीं बल्कि मिलियंस में होती है। अगर आपकी अमाउंट मिलियंस में है और आप एक स्पेशल रेट लेना चाहते हैं, यानी कि इस रेट से हट के आप एक एक्स्ट्रा रेट लेना चाहते हैं, तो आप ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि आपकी इतनी अमाउंट है, यानी कि 50 मिलियन है, 20 मिलियन है, 30 मिलियन है, और आपको उसके ऊपर 19% नहीं, यानी कि जो करंट रेट चल रहा है
वो रेट नहीं चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा 2-3% ऊपर या जितना भी मैक्सिमाइज हो सकता है आपको अलग से एक एक्स्ट्रा नॉर्मल रेट से ज़्यादा रेट्स चाहिए, जिसको स्पेशल रेट कहा जाता है। ब्रांच मैनेजर क्या करेगा, आपकी तमाम तर रिक्वेस्ट को या अकाउंट ओपन करवाने के बाद आगे फॉरवर्ड करेगा। जब आगे से अप्रूवल आ जाएगी, जितनी भी रेट की अप्रूवल आएगी, उस रेट को स्पेशल रेट कहा जाता है। वो स्पेशल रेट आपके इस रेट से यानी कि इस 19% से ज़्यादा होगा। तो आपके अमाउंट अगर ज़्यादा है और आपने 365 गोल्ड सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आप स्पेशल रेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एमसीबी के किसी भी अकाउंट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर 19% के अकॉर्डिंगली फाइलर या नॉन फाइलर को तमाम तर टैक्स कटने के बाद सालाना या माहाना कितना मुनाफा होगा। सबसे पहले हम 1 लाख की अमाउंट लेंगे। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर हम रेट अप्लाई करेंगे 19% के अकॉर्डिंगली। जो हमारे पास 1 लाख की अमाउंट के ऊपर सालाना मुनाफा आया है वो है 19,000। इसमें से अभी कोई भी टैक्स कट नहीं हुआ है। पहले मैं आपको सालाना बता देती हूँ। अगर आपकी किसी भी अकाउंट में आपको सालाना मुनाफा मिलता है तो सालाना मुनाफा आपका होगा 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 19,000। इसके ऊपर जो फाइलर का टैक्स कट होगा वो होगा जी 15%। इसका हम 15% लेस करेंगे। 19,000 का 15% जब हम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2850। 19,000 में से हम 2850 लेस करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 16,150। 16,150 1 लाख की अमाउंट के ऊपर सारे टैक्स की कटिंग के बाद फाइलर का सालाना मुनाफा है। ठीक है, ये आपके पास सालाना मुनाफा आ गया 16,150। और 16,150 अगर आप माहाना मुनाफा निकालना चाहते हैं, फाइलर की बात कर रही हूँ, तो आप इस 16,150 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1 लाख की अमाउंट के ऊपर जो माहाना मुनाफा आएगा टैक्स की कटिंग के बाद वो है 1345। ठीक है, ये आपका जो है वो माहाना मुनाफा हो गया 1345। अब मैं आपको नॉन फाइलर का बता देती हूँ। नॉन फाइलर का जो रेट है वो रिसेंटली इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले ही वो फाइलर की निस्बत डबल था, अब डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया है। पहले 30% था, अब 35% कर दिया गया है, जिसकी वजह से नॉन फाइलर को मुनाफे में दो तरफ से कमी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ बैंक वालों ने अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर जो मुनाफा रेट्स हैं वो कम कर दिए हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने जो नॉन फाइलर का रेट है, टैक्स रेट है, वो इंक्रीज़ कर दिया गया है, यानी कि 35% कर दिया गया है। मिलेगा कम और कटेगा ज़्यादा, तो जिसकी वजह से नॉन फाइलर को डबल इफेक्ट होने वाला है। अब जैसा कि हमारे पास जो अमाउंट आई थी वो आई थी 19,000 1 लाख के ऊपर सालाना मुनाफा की। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम नॉन फाइलर का टैक्स कट करेंगे जो कि 35% है। 19,000 का 35% 6,650। 6,650 19,000 में से हम लेस करेंगे 6,650, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 12,350। 12,350 जो है वो नॉन फाइलर का सालाना मुनाफा है सारे टैक्स की कटिंग के बाद। अब इसको हम माहाना मुनाफा में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली आपने इसको 12 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास अमाउंट आ गई 1,029, जो कि आप नॉन फाइलर के लिए 1 लाख के ऊपर माहाना मुनाफा है सारे टैक्स की कटिंग के बाद। फाइलर और नॉन फाइलर के माहाना मुनाफा में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 300-400 रुपये का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जब आप एक ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर फिर आपको एक नुमाया कमी का सामना करना पड़ता है जो नॉन फाइलर होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।